नमस्कार दोस्तों, पंचतंत्र क्लासेज में आपका स्वागत है। मेरे छोटे भाइयों एवं बहनों, यदि आप क्लास 8 में हो या क्लास 8 में जाने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो अभी सुबह के 4:30 बज रहे हैं और मैं आज क्लास 8 बिहार बोर्ड गणित आप लोग को आज कवर करने वाले हैं प्रश्नावली 2.3 का 7, 8, 9, 10, 11 क्वेश्चन। यानी मैंने पिछले वीडियो में 6 तक बनाया था और आज मैं शुरू करने वाला हूं 7, 8, 9, 6, 9, 10, 11 5 क्वेश्चन मैं कवर करने वाला हूं। तो चलिए, मेरा फॉर्मेट तैयार करके रखा हूं। यहाँ पे है प्रश्नावली 2.3 और अब मैं एक रेड पेन का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ क्वेश्चन को लिखने के लिए, ताकि यहाँ वीडियो में दिखे कि हाँ क्वेश्चन कौन सा है और आंसर कौन सा है। तो चलिए, 7 नंबर क्वेश्चन का है 4y + 1 बटा 3। चलिए, मैं फुली हिंदी में मैं जो है बात करूँगा। 4y जोड़ 1 बटा 3 और जोड़ 2y घटाओ 1 बटा 2। इसमें मैं अंग्रेजी शब्द का इस्तेमाल नहीं करूँगा। माइनस नहीं, घटाओ 3y घटाओ 7 बटा 5 बराबर 47 बटा 10। अब इसको बनाने के लिए दोस्तों मैं ब्लू पेन का इस्तेमाल करूँगा। और देखिए, वीडियो बहुत मज़ेदार बनने वाली है और आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। लाइट थोड़ा मैं तेज़ करता हूँ, यस, कलर चेंज करता हूँ। चलिए, अब जैसे बटे पर का जोड़ बनाते हैं ना, वैसे इसको बनाना है। चलिए, इसको मैं घेर देता हूँ इस तरीके से, क्योंकि यहाँ बीच में माइनस है। चलिए, थोड़ा तो इंग्लिश शब्द का इस्तेमाल होगा ही है। अब हम बटा पर का 3, 2, 5। अब 3, 2, 5 का अगर एलसीएम बनाया जाए तो हम देख रहे हैं कि तीनों के तीनों अभाज्य संख्या है। 3 भी अभाज्य संख्या है, 2 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है। तो इसका एलसीएम जो है कोई कॉमन नहीं होगा, तो हम तीनों को एक साथ गुना कर देंगे। 3 दूनी 6, 6 पचे 30 और यहाँ बटे के नीचे 30 हो जाएगा। 30 में 3 से भाग देंगे तो 3 दहाई के 30 10 आएगा। 10 में इसमें गुना होगा 4y + 1 में फिर प्लस 30 में 2 से भागा देंगे तो 15 आएगा। 15 से 2y - 1 को गुना करेंगे फिर माइनस, यहाँ पे माइनस है तो माइनस देंगे। फिर 30 में 5 से भागा देंगे तो 5 6 30 6 आएगा। तो 6 से 3y - 7 में गुना होगा इक्वल टू 47 बटे 10। अब देखिए दोस्तों, अब ये बटा में है तो इधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, ये 30। अब पहले इसको हम गुना कर देते हैं तो बेटर होगा। 10 चौके 40y, 10 से कम 10, 15 दूनी 30y, 15 एकम -1 तो -15। अब देखिए, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे गड़बड़ होता है। -6 गुना 3 -18, यानी घटाव 18। अब माइनस गुना माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों याद रखना, -6 × -7 तो माइनस इंटू माइनस प्लस 6 सत्ते 42। अब देखिए, बराबर 47 बटे 10। आज जो बटा में 30 था, इधर आएगा तो इधर गुना में 30 हो जाएगा। अब 10 तिहाई 30। चलिए, यहाँ तक शायद आप लोगों को अच्छा से समझ में आया होगा। अब हम आगे कैलकुलेट करते हैं y को एक साथ। चलिए, यहाँ पे या का इस्तेमाल कीजिए, हिंदी में है तो या का और इंग्लिश में है तो OR। 40 + 30 - 18 एक साथ लिखेंगे। 40y + 30y - 18y। अब फिर जो है +10 - 15 + 42 बराबर। अब 47 में 3 से गुना कीजिए। 7 × 21, 3 × 12, 12 × 2 = 14, 141 आ रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे 40 3 70 और 70 में से 18 गया 52y और 42 10 52 में से 15 गया +37 बराबर 141।
अब हम फिर करेंगे 52y इक्वल टू यानी बराबर 141 आई प्लस 37 है, इधर जाएगा तो माइनस 37 होगा। फिर या अब 52 गुना वाई, 52y में मतलब 52 गुना वाई, घटाइए इसमें से, तो 41 में से 37 गया 4 यानी 104। अब ये गुना है तो इधर जाएगा तो बटा में हम डायरेक्ट यहीं से कटा देते हैं 2 मरतबे, क्योंकि यहाँ के बटा के नीचे आता तो कटता, इसलिए y बराबर 2 आंसर। तो इस तरीके से ये भी क्लियर हो गया। अब हम बनाते हैं दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर भी है, थोड़ा पॉइंट वाला है, बहुत कोई भारी नहीं। पहले मैं इसका आंसर वेरीफाई कर लेता हूँ कि इसका आंसर उतना है कि नहीं। चलिए मैं देखता हूँ आंसर कितना है, क्योंकि आंसर जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे 7 नंबर का 2 आंसर है। चलिए दोस्तों मैं रेड पेन से इसका आंसर लिख लेता हूँ। अरे रेड पेन किधर गया भाई, इसके अंदर ही है। चलिए अब यहाँ पे 7 नंबर का आंसर जो है 2 है, 8 नंबर का आंसर जो है 1.2 है, 9 नंबर का आंसर जो है, 9 नंबर का आंसर जो है कितना है, -3 है। 10 नंबर का आंसर जो है 62 है। और 11 नंबर का जो आंसर है, शांत जल में नाव की चाल 19 किलोमीटर, एगो 19 किलोमीटर प्रति घंटा है। एगो घाटों के बीच की दूरी, घाटों के बीच की दूरी जो है 180 किलोमीटर है। चलिए हमने 7 नंबर कवर किया, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, सॉरी। अब इसके बाद मैं टाइम लगने नहीं दूंगा दोस्तों, आप लोगों का वीडियो बहुत जल्द मैं समाप्त करूंगा। चलिए अब जो है दोस्तों, हो सकता है मैं एक काम मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूं तो शायद हमको ज़्यादा अनुभव ना हो, इसलिए टाइम ज़्यादा लग जाता हो। 0.3 प्लस 0.7x बटा x इक्वल टू 0.9। चलिए यहाँ पे लिखता हूँ, पहले लिख लेना चाहिए था, सॉरी। 0.3 प्लस 0.7x बटा x बराबर 0.95। चलिए दोस्तों मैंने लिख लिया। अब मैं इसको बनाता हूँ। चलिए बटा के नीचे है, इधर जाएगा तो गुना में, ये तो मैंने पहले इंट्रोडक्शन में ही बताया था। 0.3 यहाँ प्लस 0.7x इक्वल टू 0.92 गुना, सॉरी 95 है, सॉरी 95 इतना। चलिए अब यहाँ पे 0.2 x को एक लंग करेंगे, है ना, और प्लस 0.7x आई 0.95x। अब ये प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में है। 0.3 0.95x घटाओ 0.7x। चलिए दोस्तों ये घटाओ कैसे होगा यहाँ पे देख लीजिए। 0.95x और 0.7, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 0 लगा देना होगा, तो ये हो जाएगा x। यहाँ पे x घटेगा नहीं, ये जो है इसके साथ जुड़ा हुआ है, और ये 0.25 हो रहा है दोस्तों, 0.25। तो हो गया 0.3 इक्वल टू 0.25। अब इतना आने के बाद अब क्या, अब जो है करना क्या होगा, एक गुना में है तो इधर जाएगा तो बटा में। चलिए तो 0.3 बटे 0.25 इक्वल टू x, या x इक्वल टू 0.3 बटा 0.25
चलिए दोस्तों, ये जो है ऊपर जाएगा तो गुना 10, और ये जो है तो नीचे जाएगा तो 1 और 1 2, इतना हो जाएगा। 1 कट जाएगा, 1 1 कट जाएगा। अब यहाँ पे 5 दूनी 10, 5 5 25, 3 दूना 6, 6 बटा 5, 6 बटे 5 हो जाएगा, नहीं होगा ना। अब इसको शायद पॉइंट में करना होगा, तो पॉइंट में करने के लिए आपको भाग देना होगा, और भाग मैं इधर दे दिखाता हूँ। 6 5 5 एकम 5, 1 0, रुकिए दोस्तों, हम 1 0 10, 1.2 आ रहा है, 1.2। चलिए ये मेरा आंसर जो है 1.2 वेरीफाई हो गया। ये भी बन गया, ये भी बन गया। अब ये 9 नंबर बनाएंगे। तो शायद आई होप मेरी वीडियो समझ में आई होंगी आप लोगों को। अगर वीडियो समझ में आती है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अब 9 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 15 × 2 - x - 5 x + 6 बटे 1 - 3x = 6। दोस्त यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जिस तरीके से इसमें किए थे वही काम इसमें भी करना होगा, तब जाके जो है सफलता की गारंटी मिलेगी। चलिए 15 2 - x - 5 x + 6, और यहाँ पे 6 है और ये इधर आएगा तो गुने में हो जाएगा। जिस तरीके से ये है तो इसी तरीके से ये भी 1 - 3x, इतना पहले करना होगा। ये 1 - 3x को 6 से गुना करना होगा। चलिए अब हम बारी बारी से सबको गुना करते हैं। चलिए 15 दूनी 30 - 15x - 5 × x - 5x - 5 × 6 - 30, 6 × 1 6, 6 - 3 6 गुने 3 18x। अब हम वही काम करेंगे, x को एक जगह और बिना x को एक जगह। पहले देखिए यहाँ पे 30 है प्लस में, यहाँ पे 30 है माइनस में, तो जाहिर सी बात है कि 30 में से 30 गया तो 0 हो जाएगा, तो हम इसको कट कर देंगे। कोई दिक्कत? चलिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कोई क्लास भी ना चल रहा, मैं अकेला ही बना रहा हूँ। अब -15x और -5x, दोस्तों दोनों का जाति सेम है, -a भी है -a भी है, तो दोनों मान के चलो 15 मुसलमान है और 5 मुसलमान है, तो घटेंगे थोड़े ना, ये 20 मुसलमान हो जाएंगे। और इधर जो है 6 -18, -18 को दोस्तों मैं इधर लाना चाहूँगा। तो देखिए -20x आई -18x इधर आएगा तो +18x हो जाएगा = 6। अब यहाँ पे थोड़ा बुरा नहीं मानिएगा, आप लोग को समझाने के लिए थोड़ा सा जातिवाद मैं फैला नहीं रहा हूँ, समझाने के लिए मैं मान के चलिए यहाँ पे -20 मुस्लिम हैं और +18 यानी 18 हिंदू है, तो यहाँ जीत तो मुस्लिम की होगी, तो यहाँ -2 हो जाएगा। का जो है 18 हिंदू और 18 मुस्लिम कट गया तो 2 मुस्लिम ही बचेगा = 6। अब यहाँ -2 × x है तो x = 6 बटा -2 यानी 3 हो जाएगा, यानी -3 आंसर। चलिए इसका भी, ये भी जो है आंसर चेक करते हैं। 9 का भी आंसर कंप्लीट हो गया। अब 10 का क्या है, 10 का क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, तो लिखने से पहले मैं कैमरा बंद कर देता हूँ, क्योंकि मैं लिखूँगा तो फिर टाइम जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन उतार के मैं रेडी हूँ। करा 2 अंकों की संख्या का दहाई अंक इकाई अंक का 3 गुना है। यदि अंक बदल दिया जाए तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 36 कम हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों मान लीजिए कोई संख्या आप ले लीजिए
जैसे मैं एग्जांपल के लिए 99 लेता हूँ, तो ये जो है इकाई अंक हो गया और ये जो है दहाई अंक हो गया। तो ये कह रहा है कि इकाई अंक जो है दहाई अंक के दुगुना है। आप समझ रहे हैं? तो यहाँ पे हमको क्या करना है, वह संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। इकाई अंक दहाई अंक ये एक चर वाले पे बनाना में थोड़ा ज़्यादा पेज लगेगा, मैं इसको 2 चर वाले में बनाऊँगा। 2 अंकों की संख्या दहाई अंक इकाई अंक का 3 गुना है। तो माना कि 2 अंकों की संख्या कितना 10x + y। 10 दहाई अंक है तो 10x और इकाई अंक है y गुना x। ये मैं 2 चर पे बना रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि पेज कम हूँ। अब मान लीजिए 5 है और 2 है, तो 2 × 5 = 10 और 10 × 5 = 25 हो गया, ठीक है। फिर ये कथी कह रहा है कि दहाई अंक इकाई अंक का 3 गुना है, यानी ये दहाई अंक है और इकाई अंक है, यानी है जो दहाई अंक है x बराबर कितना, करा कथी, दहाई अंक इकाई अंक का 3 गुना है, यानी है जो है x बराबर कितना, क्या बोल रहा है, दहाई अंक इकाई का 3 गुना है। तो y बराबर 6x, y बराबर 6x। ना मैं गलत बोल रहा हूँ, ठीक बना रहा था। x बराबर 3y। ये दहाई अंक x है ना, दहाई अंक x है, इकाई अंक y है, तो इकाई अंक का 3 गुना है, तो इससे 3 गुना है तो 3 इसमें ना गुना होगा, है कि नहीं, 3 यहाँ पे गुना होगा। चलिए अब कह रहा है कि बदल दिया जाए। मान लीजिए इसको बदलने पर प्राप्त संख्या दोस्तों हो जाएगा, y इधर हो जाएगा तो ये दहाई का स्थान ले लेगा और इकाई का स्थान ले लेगा। तो ये बदल देने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 36 कम है, हेकरा से 36 को कम है, मतलब है प्रश्न से 10x + y और 10y + x। अब दोनों के यदि हम बैलेंस करेंगे तो एकरा से पहिलका वाला से जो नायका बन रहा है वो 36 को कम है ज़्यादा है आई कम है। तो बराबर करने के लिए हम इसमें 36 को जोड़ देंगे तो बेस्ट हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब 36 को कम था तो जो है 36 को जोड़ के हम कथी कर दिए, बराबर कर दिए। अब हम x को एकलन करेंगे, 10x प्लस y, फिर है पहले इसको एटी कीजिए, 10y + x, 10x - x + y - 10y बराबर 36। यहाँ पे या कीजिए। देखिए 10 में से हो गया 9 गो x, ठीक है, एक y में से 10 गो y गया -9y बराबर 36। 9 इसमें भी है, 9 × 36, 9 को कॉमन करेंगे, x - y बराबर है 9 × 4, 9 × 4 9, 9 कट गया, ठीक है। अब यहाँ पे x - y बराबर 4, x बराबर 4 प्लस सॉरी बहुत मैं x, एक काम कीजिए, x के जगह पे आप 3y रख लीजिए,
यहाँ पे x के जगह पे आप 3y रख लीजिए, काम जो है बन जाएगा। x के जगह पे अगर 3y रखते हैं तो -y बराबर 4। अब देखिए 3y में से 1y गया, हो गया कितना 2y बराबर 4, y बराबर 4/2, 2 दूना 4 यानी 2 आ गया। तो y का मान 2 आ गया, तो इसलिए x बराबर 3y, तो 3 गुना 2 यानी 6, तो x का मान 6 हो गया। तो हई संख्या कितना माने हैं 10x + y, तो इसलिए वह संख्या कितना होगा 10x + y यानी 10 गुना 6 + 2, 10 छक 60, 60 + 2 यानी 62 आंसर आ जाएगा। इसका आंसर 62 आंसर आ जाएगा। होता है क्या दोस्तों, कुछ मैथमेटिक्स होते हैं फंस जाता है, बनाया हुआ रहता है। कितना बार पढ़ाया हूँगा मैं आज नहीं लमसम 2020 से ही पढ़ा रहा हूँ, लॉकडाउन के बाद से, तब से मैं कितना बार पढ़ाया होगा। लेकिन उस समय ख्याल नहीं आया कि मैं आप लोगों को वीडियो बना के तैयार करूं। और उस समय एक और भी दिक्कत है कि मोबाइल मेरे पास उतना अच्छा न था कि अभी जो मैं ख़रीदा हूं, ये मैं 12,000 में ख़रीदा हूं पोको का। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है, ये भी फंसने वाला हिसाब है, ध्यान से समझिएगा। एक नाव धारा की दिशा में एक घाट से दूसरा घाट, पहले चित्र ही समझ लीजिए उसके बाद समझ में आएगा। मान लीजिए है घाट नंबर 1 है, आई नदी का धारा है, नदी का कहती है धारा है, समझ जाइएगा तो बहुत आसान रहेगा। आई घाट नंबर 2 है, धारा का दिशा यही नैया है, यही बढ़ रहा है। तो यहाँ पे जो अपना नाव चल रहा है, नाव इस तरीके से जाते जाते कितना में पार कर ले रहा है 9 घंटा में। एने से चल रहा था 9 घंटा में, अगर एने से चल रहा है तो इसको आते आते 10 घंटा में पार कर रहा है। यानी धारा के दिशा में जा रहा है तो 9 घंटा में, और धारा के उल्टा दिशा में जा रहा है तो 10 घंटा। भाई जाहिर सी बात है कि उल्टा जाएगा तो ये तो झोंकेगा, तो ये बहुत स्लो हो जाएगा, तो टाइम ज़्यादा लगेगा, और इधर से तो भाई हेल्प ही कर देगा। तो यहाँ धारा का दिशा दिया हुआ है 1 किलोमीटर, जो धारा का जो दिशा चाल है, तो यहाँ पे इहो है 1 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटा में 1 किलोमीटर इधर हुए इसको बहवाले चल जाएगा। तो स्थिर जाल में शांत जल में नाव के चाल ज्ञात करना है, और दोनों घाटों के बीच के दूरी ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि शांत जल में नाव की चाल बराबर कितना x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। धारा की चाल बराबर कितना 1 किलोमीटर प्रति घंटा, समझ गए। अब देखिए भैया समझने वाली बात है, दोनों का तो दूरी बराबर है, दूरी में तो कोनो बदलाव ना है, भले चाल में बदलाव हो जा रहा है समय में बदलाव हो जा रहा है, लेकिन दूरी घाट 1 से लेके घाट 2 तक चाहे एने से जाए चाहे एने से जाए दूरी सेम है। तो यहाँ पे लिखना होगा कि घाट 1 से घाट 2 की दूरी बराबर घाट 2 से घाट 1 की दूरी, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी चाहे यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी बराबर होती है। अब दूरी का आप लोग का फॉर्मूला याद रखना होगा, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय।
ये आप लोगों को ये फार्मूला हो जाना चाहिए, फार्मूला याद रहना। दूरी बराबर 4 गुना समय। तो ये तो दूरी सेम सेम है तो हम बराबर कर दिए। अब इसको हम निकालेंगे। तो घाट 1 से लेके घाट 2 तक ये धारा के अनुकूल, ये धारा के अनुकूल है क्योंकि धारा यही में बह रहा है। तो ये 4 गुना समय, धारा के अनुकूल 4 गुना समय, यानी दूरी बराबर 4 गुना समय। और घाट 2 से लेके घाट 1 तक ये धारा के प्रतिकूल हो जाएगा, धारा के प्रतिकूल यानी उल्टा दिशा में। यहाँ भी 4 गुना समय, लेकिन दोनों के पास चाल सेम नहीं है। इसका भी चाल अलग होगा, इसका भी चाल अलग होगा, इसका भी समय अलग होगा, इसका भी समय अलग होगा। तो यहाँ मैथमेटिक्स जो क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है आसान भाषा में कि है धारा के अनुकूल जाने में 9 घंटा, यानी इधर से जाएंगे तो 9 घंटा। तो जाहिर सी बात है कि स्पीड ज़्यादा है। तो स्पीड कितना है x प्लस 1, यानी x किलोमीटर तो है ही है शांत जल में, और धरवों के चालवा जोड़ाएगा और समय यहाँ कम हो जाएगा 9। और यहाँ जो चाल है ये चाल स्लो हो जाएगा और समय ज़्यादा हो जाएगा। तो समय तो 10 है, आई x माइनस 1 हो जाएगा। इस तरीके से दोस्तों बनेगा। चलिए इसको हम बनाते हैं, कोई बहुत भारी चीज़ ना है। 9 गुना x 9x प्लस 9, 10 गुना x 10x माइनस 1 गुना 10 माइनस 10। चलिए अब यहाँ पे 9x प्लस में यहाँ पे कितना है 10 प्लस में 10 है, तो इधर आएगा तो माइनस 10x, फिर यहाँ पे माइनस 10, यहाँ पे प्लस 9, इधर आएगा तो माइनस 9। अब देखिए 9 गो x में से 10 गो x तो घटेगा नहीं, चिन्ह माइनस का ज़्यादा है तो माइनस लिखेंगे, और 10 में से उल्टा 9 घटाएंगे तो x। अब माइनस 10 और माइनस 9 माइनस 19। तो अब एक माइनस माइनस तो हट गया, इसलिए x बराबर किया जाएगा 19। तो इस शांत जल में चाल x किलोमीटर, इसलिए शांत जल में नाव की चाल बराबर 19 किलोमीटर प्रति घंटा। एगो ये आंसर हो गया। और दूसरा आंसर जो है दूरी ज्ञात करना है, घाट 1 से घाट 2 के दूरी। अब आप हाई फार्मूला ई लॉजिक लगाइए तो, चाहे हाई लॉजिक लगाइए तो, हाई लगाइएगा तो 19 प्लस 1 20, और 20 नामा 180। अगर हाई लॉजिक लगाइएगा 19 घटाओ 1 18, 18 दाएँ के 180। तो दोनों घाटों के बीच की दूरी बराबर कोई एगो ले लीजिए, मान लीजिए हाई लेता हूँ, x प्लस 1 गुना 9, चाहे ई लीजिए चाहे हाई लीजिए, जो मर्जी वो ले लीजिएगा। 19 प्लस 1 गुना 9, 20 गुना 9 यानी 180 किलोमीटर। तो ये चैप्टर दोस्तों समाप्त हो गया। अब हम मिलते हैं अगले चैप्टर के इंट्रोडक्शन में। इंट्रोडक्शन मतलब इसका हम परिचय बताएंगे। दोस्तों आप लोग केवल प्रश्नावली मत देखिए, प्रश्नावली देखने से पहले कोई भी चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखिएगा, तभी आपको प्रश्नावली समझ में आएगा। तो हम इसका अगले वीडियो में इस चैप्टर को बनाने से पहले मैं इसका इंट्रोडक्शन बता दूंगा ताकि आने वाले चैप्टर में आपको कोई दिक्कत ना होगी। जय हिंद।